Hello dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 8. The title of chapter number 8 is Gravitation. Gravitation, force which is attracted towards the earth. यहाँ पे मान लो अर्थ का सरफेस है और कोई भी ऑब्जेक्ट है m मास का, वो टॉवर्ड्स दी अर्थ जो अट्रैक्ट होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो आप सब जानते हो। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट आपको दिया है अबाउट 2000 ईयर्स अगो टोलेमी साइंटिस्ट हैज इन्वेंटेड ए जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल का मीनिंग होता है जिसमें टोलेमी ने ये सजेस्ट किया था कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और सारे अपने जो भी प्लैनेट्स है वो अर्थ के अराउंड कोई ऑर्बिट में से रिवॉल्व हो रहे हैं। अर्थ क्या है सेंटर में और बाकी सारे जो भी प्लैनेट्स है उसके अराउंड ऐसे रोटेशन में। तो टोलेमी ने ये सजेस्ट किया था, जो आज भी हम जानते हैं कि जो उसने सजेशन दिया था वो आज भी रॉन्ग है। अर्थ सेंटर में नहीं है, सेंटर में कौन है? सन है। ठीक है, चलो तो अभी सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट आपको ऐसा दिया आफ्टर 400 ईयर्स लेटर, उसके बाद 400 साल के बाद इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट हैज सजेस्टेड दैट दिस मॉडल इज अ हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मॉडल दैट मीन्स जो सन है वो सेंटर में। आर्यभट्ट ने सजेस्ट किया था कि जो सन है वो सेंटर में है और जो अदर प्लैनेट्स है वैसे उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉडल आज मतलब राइट है, यही मॉडल पे पूरा जो यूनिवर्स है, ठीक है, उसका प्लानिंग है समझ में। तो आर्यभट्ट है उसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल और जो टोलेमी था उसने जियोसेंट्रिक मॉडल को सजेस्ट किया था। उसके बाद देखो ए 1000 ईयर्स लेटर ए पोलिश मॉन्क नेम निकोलस कॉपरनिक्स, क्या नाम था? निकोलस कॉपरनिक्स। उसने क्या प्रपोज किया था? तो ही प्रपोज दैट a definitive model in which the planets move in a circle around a fixed centered sun, and his theory was discredited by church. उसने भी कुछ ऐसा ही सजेस्ट किया था। उसने देखो a definitive model in which the planets move in a circles, उसने ऐसा बोला था सर्कल, नॉट अ इलिप्टिकल। ठीक है, सर्कल्स अराउंड अ फिक्स सेंटर्ड सन। उसने ऐसा बोला था कि सन जो है वो सेंटर में है और यहाँ पे जो भी अदर प्लैनेट्स है उसके अराउंड घूम रहे हैं, बट किस में? सर्कल में। एक्चुअल में सर्कल में नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। ठीक है, एंड दिस थियोरी वाज डिस्क्रेडिटेड बाय चर्च, बट नोटेबल अमॉन्ग्स्ट हिज सपोर्टर वाज गैलीलियो। बट ये जो स्टेटमेंट था वो गैलीलियो ने उस स्टेटमेंट को क्या किया था? सपोर्ट किया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट था साइंटिस्ट टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने क्या बोला था? ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेट्स बाय नेक्ड आई। उसने पूरी अपनी जो जिंदगी थी उसमें यही उसने इवोल्यूशन किया था कि जो भी प्लैनेट्स है उसका ऑब्जर्वेशन हम किसे नेक्ड आई से कर सके या तो नहीं कर सके। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में जॉन केपलर आया और जॉन केपलर है उसने 3 लॉज इवोल्यूट किए। जो 3 लॉज है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, केपलर्स लॉ में फर्स्ट लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसको फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। यहां पे आप लिख सकते हो फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलो लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है, देखो ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट द वन ऑफ द फोसाई। ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो पहले ड्रॉ करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसी होती है, इस तरह से, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट से। ठीक है,
इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है उसके एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, और ये हो गया उसका सेंटर ओ। यहाँ पे नाम दे देते, ए हो गया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और यहाँ पे पी। क्लियर? अभी जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका सेंटर आपको कौन सा दिया है? ओ सेंटर दिया है। उसमें यहाँ पे हम सन लेते हैं। देखो वन ऑफ द फोसाई बोला है, दैट मीन्स सन की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। क्लियर? एस। अभी देखो इसमें सन के जो नियरेस्ट पॉइंट है, मतलब पॉइंट जो पी है, पॉइंट पी इज नियरेस्ट टू द सन and it is called पेरिहेलियन। पेरिहेलियन बोलते हैं इस पॉइंट को जो सन से नियरेस्ट। पॉइंट ए इज फार अवे फ्रॉम द सन, इट इज कॉल्ड एल्फेलियन। क्या बोलते हैं? एल्फेलियन बोलते हैं। याद रखना, जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको पेरिहेलियन बोलते हैं और फार अवे उसको एल्फेलियन बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पे जो ए पी है, ठीक है, वो पूरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? ओ। द सेमी मेजर एक्सिस, और एक पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, द सेमी मेजर एक्सिस if the half of the distance AP, AP का हाफ ऑफ द डिस्टेंस है जिसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। देखो ये मेजर एक्सिस है AP, और BC जो है ना वो माइनर एक्सिस है, क्योंकि देखो इसकी लेंथ, अगर AP की लेंथ देखो तो वो लार्ज लेंथ है, बड़ी लेंथ है, और BC की लेंथ देखोगे तो छोटी लेंथ है, इसलिए। और इसका ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस का सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट बोले तो वो कौन सा है? ओ। तो जस्ट आपको इसका स्टेटमेंट और इसका एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट लो में शो करना है। चल, तो ये जो एलिप्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो एलिप्स को ड्रॉ कैसे करते हैं? ये प्रैक्टिकल वर्क है, आप घर पे भी इस प्रैक्टिकल कर सकते, ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो पहले 2 पिन लेनी है आपको। क्या लेनी है? 2 पिन। फर्स्ट एंड सेकेंड हम ड्रॉ कर रहे हैं, एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पे आपको एक पेंसिल लेनी है। ये पेंसिल की टिप हो गई, और ये जो पेंसिल की टिप है उसके साथ यहां से और दूसरा यहां से ये थ्रेड लेना है, या तो स्ट्रिंग लेनी है। आप थ्रेड ले सकते हो, ये है थ्रेड। ठीक है, पेंसिल के टिप के साथ यहाँ पे हमने इसको बाउंड कर दिया। अभी आप पेंसिल को ऐसे घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? एलिप्स ही बनेगा। ये जो शेप होगा वो कौन सा बनेगा बेटा? एलिप्स ही बनेगा।
ठीक है, ये मेजर एक्सिस हो गई, ये माइनर एक्सिस हो गई, और इसका सेंटर यहाँ पे ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, और यहाँ पे बी पॉइंट। ऐसे आप एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे ये रफ हो गया, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से एलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर पेंसिल को ऐसे घुमाओगे तो पूरा एलिप्स बनेगा, और उसके बाद आप पॉइंट को नाम दे सकते हो, जिसमें याद रखो ओ पॉइंट क्या है, ये जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज मतलब सेकंड लॉ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, केपलर्स सेकंड लॉ। चलो, लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट्स, तो ड्रॉ करते हैं। पहले एलिप्स ड्रॉ करो, ठीक है, और कोई भी जो प्लैनेट्स होता है उसको सन के साथ उसकी लाइन ज्वाइनिंग करो, मतलब इस सन की सिचुएशन यहाँ पे हम ऑलवेज लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो P प्लैनेट है, अभी यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होगी, तो इस प्लैनेट की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, v जितनी। थोड़े टाइम के बाद ये प्लैनेट P डैश पे पहुँचा है, मतलब यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व होने के बाद, तो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी, v डैश वेलोसिटी होगी। चलो अभी ये सन के साथ इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट, मतलब डेल्टा वी हम बोलेंगे इसको, v और v डैश, दैट मीन्स ये रिजल्टेंट हो गया। चलो यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं कितना, पोजीशन वेक्टर r, और इसका पोजीशन वेक्टर r डैश कंसीडर करते हैं, तो एरिया ये जितना भी एरिया ये प्लेनेट ने यहाँ पे स्वीप आउट किया है, ठीक है, P और P डैश से लेके जितना भी एरिया स्वीप आउट हुआ है उतना ही एरिया इतने सेम टाइम में यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे A और A डैश कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे भी इसको सॉलिड लाइन बना देते। तो इन शॉर्ट मान लो कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे जो एरिया स्वीप आउट हुआ है उतना ही एरिया डेल्टा टी टाइम में, मतलब सेम टाइम में इक्वल ही होगा। देखो द लाइन दैट जॉइंस, मतलब ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है एनी प्लैनेट्स टू दी सन, सन के साथ स्वीप आउट इक्वल एरियाज, मतलब दोनों साइड पे एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब डेल्टा ए जो दोनों साइड पे मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल एरियाज होगा, बट टाइम इंटरवल सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेकंड लॉ है उसका हम प्रूफ दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो सेकंड लॉ का प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। पहले देखो ये तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल लेते एस पी पी डैश, और ट्राइंगल एस पी पी डैश, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। चलो 1/2 बेस मतलब ये वाला एस से पी, या तो एस से पी डैश कोई भी ले सकते हो, हम एस पी ले रहे हैं, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड दैट मीन्स क्या होता है, ये वाला एल्टीट्यूड है, वी डैश जो हमने बोला है। और याद रखो ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है उसके साथ ये जो एल्टीट्यूड होता है वहां पे एंगल कितना होता है, 90 का होता है, मतलब ये टेंजेंशियल जो होता है वो वेक्टर के साथ
ये वाला वेक्टर है उसका जो एंगल होता है ऑलवेज 90 का होता है। दैट मीन्स एल्टीट्यूड जब हम लेंगे तब आपको ये जो लेंथ होगी वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो हम डिस्टेंस के फॉर्म में ले रहे हैं, कह रहे हैं डिस्टेंस के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास ऐसे दो पॉइंट्स है तो दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट दैट मीन्स ये, ठीक है। तो v और v डैश लेते हैं तो डेल्टा v होगा, बट हमारे पास दो पोजीशन है r और r डैश, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं डेल्टा r। आया समझ में? इंटरनल हमें एरिया फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे हम एल्टीट्यूड में क्या लेंगे डेल्टा r। चलो ये याद रखना। तो 1/2 SP जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा r, ये तो डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? तो r क्रॉस v हो गया और डेल्टा t को हमने निकाल दिया बाहर। चलो ये डेल्टा a वेक्टर के फॉर्म में लेते, चलो डेल्टा a और टाइम को यहाँ पे नीचे ले आओ डेल्टा t, तो 1/2 हो गया r क्रॉस क्या हो गया v। तो डेल्टा a डिवाइड बाय डेल्टा t, इसको 2 से m से डिवाइड करो और इस फॉर्मूला को m से मल्टीप्लाई करो। चलो अभी m इंटू वी है, इसको तो हम क्या बोलते हैं मोमेंटम, याद करो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या था mv। तो डेल्टा a डिवाइड बाय डेल्टा t 1/2m और r क्रॉस क्या हो जाएगा p। अभी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे जो r क्रॉस p है उसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम L। चलो तो डेल्टा a डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू L और डिवाइड बाय 2m। अभी 2 और m ये तो दोनों कांस्टेंट है, और देखो P पॉइंट यहां से मतलब प्लेनेट यहां से फिर से इस पॉइंट पे घूम के आएगा, दैट मीन्स उसमें लीनियर एंगुलर मोमेंटम होगा, वो भी कंजर्व होगा, दैट मीन्स ये कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो पूरा सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी इसमें कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट दैट मीन्स डेल्टा a डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी ये जो सेकंड लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने प्रूव कर दिया। कैसे? तो देखो द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, इक्वल दैट मीन्स कांस्टेंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल एरिया हमने यहाँ पे स्वीप आउट किया है, दैट मीन्स कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे यहाँ से कोई भी दो पॉइंट्स आप लेके उसका एरिया स्वीप आउट करो, पर टाइम इंटरवल क्या रहना चाहिए सेम, तो इस टाइम पे अपना एरिया भी कितना सेम ही कवर होगा। आया समझ में? और इस लॉ ये जो लॉ है इसको सेकंड लॉ या तो लॉ ऑफ एरियाज बोलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।